सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल अबाउट गेट एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गेट एग्ज़ाम के बारे में सारी चीज़ें बात करेंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये गेट एग्ज़ाम क्या होता है, ये कवर करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट डेट को कवर करेंगे और साथ ही साथ जो है टेस्ट पेपर एंड सिलेबस को कवर करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कवर करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी, डिटेल, कंप्लीट एंड डिटेल। तो फर्दर बिना लेट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको करना क्या है गाइस, इस पर क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट है इसका गाइस। और जो है यहाँ पर जो है गेट का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2025 का ये है। तो इनको इनमें जो ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और 2025 में जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली और ऑर्गेनाइजिंग करने वाली इंस्टीट्यूट है, ये जो है आईआईटी रुड़की है। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो है इसके बारे में कुछ लिखा गया है और गेट के एग्ज़ाम के बारे में इनका फुल फॉर्म दिया हुआ है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। और ये जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है गाइस, और जो है इनको जो है प्राइमरी टेस्ट कम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के लिए लिया जाता है। जैसे इंजीनियरिंग में जो ग्रेजुएट हो रहे हैं सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, ये सारे जो है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और ये एग्ज़ाम जो है गाइस कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है गाइस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होता है। और इस बार जैसे कि मैंने बताया कि इसको ऑर्गेनाइज आईआईटी रुड़की कर रही है। इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करती है ये जो है 7 आईआईटीज़ और आईएससी बेंगलोर है। कहे तो 4 जो है एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, जिसमें कि जो है एक 8 है, जिसमें एक आईएससी बेंगलोर है, बाकी 7 आईआईटीज़ है। उनका नाम मैं आपको बता दूंगा गाइस। वो जो है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी रुड़की है। और इस बार आईआईटी रुड़की जो है कंडक्ट कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड, गेट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये था गाइस मतलब जो है गेट एग्ज़ाम के बारे में। तो गाइस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और टेस्ट पेपर और सिलेबस देखने से पहले हम ये बात करना चाहेंगे इस वीडियो में कि इस गेट एग्ज़ाम को जो है देने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, पहले ये जान लेते हैं। तभी तो हम इस एग्ज़ाम के लिए सोचेंगे या इस एग्ज़ाम में हमें बैठना चाहिए या देना चाहिए ना देना चाहिए, ये सारी क्वेश्चन हमारे माइंड में रेस होगा। तो पहले हम जो है मल्टीपल अपॉर्चुनिटी क्या है, इस एग्ज़ाम को देकर स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इनका जो स्कोर कार्ड होगा इनका कहाँ कहाँ यूज़ होगा, इसको स्कोर कार्ड का यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ का कहाँ का हम अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर पहले हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम को दे क्यों, इसका क्या यूजेस है। तो चलिए इसके लिए मैं जो हूँ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी में जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं गाइस, है ना। तो उसमें जो है पहला बात हम कर लेते हैं इसका अपॉर्चुनिटी। तो इस एग्ज़ाम को जैसे कि मैंने बताया कि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है और ये जो है कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रेजुएशन लेवल का सब्जेक्ट, वेरियस ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट का लिए होता है। इससे इंजीनियरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, साइंस के स्टूडेंट भी दे सकते हैं, कॉमर्स के भी, आर्ट्स के भी, ह्यूमैनिटीज़ के भी स्टूडेंट दे सकते हैं, है ना। किसके लिए? एडमिशन टू वेरियस मास्टर्स, यानी मास्टर करने के लिए, ग्रेजुएशन अगर कर लिया तो मास्टर कोर्स प्रोग्राम करने के लिए और डॉक्टोरियल प्रोग्राम करने के लिए। साथ ही साथ जो है इस गेट के स्कोर का यूज जो है सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कुछ पब्लिक सेक्टर में भी रिक्रूटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो यानी कि इसका जो आपका गेट स्कोर होगा इसका आप 3 जगह यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं इसका यूज? जो है मास्टर में एडमिशन के लिए आप कर सकते हैं इसका यूज, ठीक है गाइस। और जो है मास्टर में एडमिशन के लिए, पोस्ट डॉक्टोरियल के लिए यानी पीएचडी के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और जो है कुछ पब्लिक सेक्टर है जिसको पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो कुछ इनको जो वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए जो है रिक्रूटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। गेट का स्कोर का वो यूज करती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले जो माइंड है कि इस एग्ज़ाम को सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस एग्ज़ाम को जो है इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी के, आर्किटेक्चर के, साइंस के भी स्टूडेंट दे सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट दे सकते हैं, आर्ट्स के दे सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के दे सकते हैं, ये सारे दे सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन के बारे में। तो एडमिशन के बारे में बात करने के लिए गाइस, या एडमिशन के बारे में इसने क्लियर लिखा है, जैसे कि मैंने बता दिया कि
कि इसका जो वैलिड गेट स्कोर कैन बी यूज फॉर सीकिंग एडमिशन टू किसके मास्टर प्रोग्राम के लिए, डायरेक्ट मास्टर प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग यानी कि सीधे जो है डायरेक्ट पीएचडी पोस्ट डॉक्टोरियल प्रोग्राम यानी पीएचडी में डायरेक्ट, यानी कोई बीटेक का स्टूडेंट है तो वो जो है बिना एमटेक किए जो है डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन के लिए स्कोर कार्ड का यूज कर सकता है ना। और क्या है गाइस, आर्किटेक्चर वाला भी कर सकता है, साइंस वाला स्टूडेंट भी कर सकता है, और ये जो है कॉमर्स आर्ट्स ह्यूमैनिटीज ये सारे हैं। और दूसरा क्या है इसका यूज है जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है, पीएचडी में जो है रिलीवेंट जो ब्रांच है उनका इंजीनियरिंग वालों का या साइंस वालों का कॉमर्स वालों का, उसमें भी जो है ये यूज कर सकते हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। तो ये दोनों इसका यूज हो गया गाइस। तो अब बात करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस का कहने का मतलब है कि इस कोर्स से आपको जो है फाइनेंशियली असिस्टेंस मिल सकता है, या गवर्नमेंट कुछ पैसे आपको फेलोशिप स्कॉलरशिप दे सकती है। तो किस प्रोग्राम में देती है, तो इसको आप जरा सा देखते हैं। तो कह रहा है क्वालिफाइंग गेट स्कोर कैन बी यूज फॉर सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टुवर्ड, यानी कि आप मास्टर प्रोग्राम करेंगे तो इसके लिए आपको जो है किसको, मास्टर प्रोग्राम के लिए और डायरेक्ट पीएचडी के लिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को, और जो है इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर साइंस कॉमर्स एंड ये सारे सब्जेक्ट जो है जिसके लिए दे सकते हैं। और इस साथ ही साथ जो है गाइस और क्या है कि डॉक्टरियल यानी पीएचडी प्रोग्राम के लिए रिलीवेंट ब्रांच के लिए, आप जिस भी ब्रांच से आपने जो है इंजीनियरिंग की है या आर्किटेक्चर है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, और जो है ये इंस्टीट्यूट सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये और एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसी, ये है। फाइनेंशियल सपोर्ट कितना किस देने वाला है, अगर आप एमटेक के स्टूडेंट हैं तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट जो दिया जाएगा वो जो आपको है 12,400 रुपया पर मंथ दिया जाएगा और 22 मंथ के लिए दिया जाएगा। इसको जो बोलते हैं पीजी स्कॉलरशिप बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं पीएचडी में। तो जो है क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट जो असिस्टेंस आपको मिलने वाला है पीएचडी प्रोग्राम में भी मिलने वाला है। चाहे आप जो है डायरेक्ट पीएचडी कर रहे हैं, बी टेक एमएससी रिलीवेंट विथ गेट वैलिड स्कोर, गेट वैलिड स्कोर यानी गेट का आप एमएससी किए हैं, आप चाहें पीएचडी में तो उसमें भी मिलेगा। तो कितना मिलेगा गाइज, जो मिलने वाला ये 37,000 पर मंथ मिलेगा। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। और 42,000 रुपया पर मंथ मिलने वाला है कितना, बाकी 3rd और 4th ईयर के लिए। इस गेट के जो है स्कोर कार्ड से ये आपको मिलने वाला है। अब रिक्रूटमेंट की बात करें, रिक्रूटमेंट में जो है गाइज जैसे कि मैंने पीएसयू की बात की, पीएसयू का फुल फॉर्म क्या था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इसमें बहुत सारे ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर है, ये गवर्नमेंट कंपनी है जो कि आपको जो है गाइस भर्ती के लिए, इसमें जो है जॉब के लिए आपका जो है गेट का जो वैलिड स्कोर कार्ड है ना, इनका यूज करती है ये लोग। किसके लिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। तो ऐसे कंपनियां कौन कौन है, सारी कंपनियों का नाम मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट है। जैसे कि जो है गाइस जो कुछ फेमस कंपनियां हैं, भेल है, बीएसएनएल है, फिर जो है हेल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, ओपीजीसी है, पीओएसओसीओ है, गेल है, ये सारी कंपनियां हैं। आप यहाँ इतनी सारी कंपनियों का, गवर्नमेंट कंपनियों का आप लिस्ट दे सकते हैं। ये सारी कंपनियां जो है गेट को स्कोर कार्ड का यूज करती है ना। क्या करने के लिए, यहाँ डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है कि गेट स्कोर कार्ड में बी शेयर्ड with institute supported by the Ministry of Education, public sector undertaking and other eminent institute for purpose of admission and recruitment। यानी एडमिशन के लिए भी इसका गेट स्कोर कार्ड का यूज किया जाता है और रिक्रूटमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है। ये सारी बात मैंने बताई आपको, किसके लिए गाइज, तो ये सारी बात मैंने आपको बताई कि इस कार्ड का, स्कोर कार्ड का, इस एग्जाम को देकर इनके स्कोर कार्ड का आप यूज क्या कर सकते हैं, किस में यूज, क्या फायदा है। ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटी थी। चलिए आपको बताते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हम जो एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वो स्टूडेंट जो करेंटली अभी क्या कर रहे हैं, करेंटली वो 3rd ईयर में है ना, वो स्टूडेंट जो करेंटली क्या है, अभी 3rd ईयर में है, या फिर हायर्स यानी लास्ट किसी भी ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी प्रोग्राम का तो लास्ट ईयर में है, तो वो, या फिर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने क्या कर दिया है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। कहाँ से, एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर साइंस
कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, वो सारे एलिजिबल है अपियर होने के लिए गेट एग्जाम 2025 के लिए, यानी गेट एग्जाम के लिए। जो है गाइस सम जो है कुछ जो है क्या प्रोफेशनल सोसाइटीज बोले इंस्टीट्यूट है जो कंडक्ट करते हैं एग्जाम वेरियस फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग आर गिवन बिलो। ये दिया हुआ है, ये सारी कुछ कंपनियां हैं, ये कुछ इंस्टीट्यूट है जो कंडक्ट करती है, इनका नाम दिया गया है गाइस। और साथ ही साथ जो है गाइस कहा जा रहा है कि कैंडिडेट हुज पोजेस सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी सच प्रोफेशनल सोसाइटीज मस्ट इंश्योर दैट दोज एग्जामिनेशन आर अप्रूव्ड बाय, वो सारे एग्जाम जो है अप्रूव्ड किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड AICTE, UGCE, UPSC आर बीइंग इक्विवेलेंट टू, वो सारे इक्विवेलेंट होने वाले हैं किसका, वो इक्विवेलेंट होंगे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एंड बैचलर ऑफ प्लानिंग, ये एटसेट्रा और भी कुछ एग्जाम हो सकते हैं। अब उनके बारे में ये जो है जैसे कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि कौन कौन एलिजिबल है, तो वैसे सारे जो है परस्यू फिलहाल जो डिग्री परस्यू कर रहे हैं वो जो है इंडिया में ग्रेजुएट वो है जो करेंटली थर्ड ईयर में है या किसी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है वो स्टूडेंट है, या फिर जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है लेकिन एटलीस्ट जो है उसका कोर्स का ड्यूरेशन 3 ईयर का होना चाहिए, 3 साल का होना चाहिए। और मैंने सब्जेक्ट का भी जिक्र कर लिया है कि जो है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बेटे के स्टूडेंट हो सकते हैं, बैचलर इन आर्किटेक्चर हो सकते हैं, बैचलर इन साइंस हो सकते हैं, बैचलर इन कॉमर्स का स्टूडेंट हो सकते हैं, बैचलर इन आर्ट्स है, ये सारी टेस्ट पेपर ये सारे स्टूडेंट दे सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया अभी इसी वीडियो में, जो कि है ह्यूमैनिटीज़ के भी स्टूडेंट दे सकते हैं। अब मोर डिटेल अगर जानना है तो जो है आप जो है मोर डिटेल के लिए भी यहाँ पर क्या है कि लिखा गया है, उसको भी आप देख सकते हैं, क्लियर मेंशन है कैंडिडेट नोट्स में क्या लिखा हुआ है, इसको जरा एक बार पढ़ लेते हैं गाइस। क्या लिखा है कि कैंडिडेट परसुइंग एनी हायर डिग्री इन पोजीशन ऑफ डिग्री हायर दैट देन मेंशन इन एबव, जो मेंशन है वो अपीयर हो सकते हैं एग्जाम में। कैंडिडेट विद BSc BA BCom डिग्री थर्ड ईयर प्रोग्राम डिजायरियस ऑफ सीकिंग एडमिशन टू मास्टर प्रोग्राम इन IITs एंड ISC, जैसे जो BSc BA BCom कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर उनको मास्टर प्रोग्राम IITs या ISC से करना है तो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब जो है गाइस यहाँ पर जो है अलग अलग प्रोग्राम के जो है गाइस यहाँ पर आपको जो है क्वालिफाइंग डिग्री दिया गया है और जो है आपका जो है करेंटली क्या कंडीशन होना चाहिए, एलिजिबिलिटी है, वो सारे लिखे गए हैं। तो आप इसको इस साइट पे जाकर आपका जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो गाइस ये है कि थोड़ा सा इसको भी देख के वीडियो बनाना होता है, तो आप इनको जो है एक बार देख लेंगे। मोस्टली जो भी आप है करेंटली थर्ड ईयर में है तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेंगे। ये सारी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर क्लियर मेंशन हुआ है। अब अगर चाहे तो मैं कुछ का बता सकता हूँ गाइज, अगर कोई BSc एग्रीकल्चर कर रहा है हॉर्टिकल्चर में है तो वो जो है 4 ईयर्स का प्रोग्राम है, और जो है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो गाइस क्या है कि वो जो है करेंटली थर्ड ईयर में होना चाहिए या फोर्थ ईयर में या ऑलरेडी कंप्लीटेड होना चाहिए। अगर बात कर ले अदर कोर्स तो अदर कोर्स के बारे में जो इसने लिखा है, जैसे कोई BSc कर रहा है, BCom कर रहा है या फिर जो है BA कर रहा है, तो उनके लिए जो है कि बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच होना चाहिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स होना चाहिए और 3 साल का ये प्रोग्राम होना चाहिए। करेंटली वो या तो थर्ड ईयर में होना चाहिए या फिर कंप्लीट हो गया होना चाहिए। कोई स्टूडेंट है अगर इंटीग्रेटेड MSc इंटीग्रेटेड BSMS प्रोग्राम में है तो उनका इंटीग्रेटेड BSc 5 साल का प्रोग्राम होना चाहिए, और BSMS प्रोग्राम अगर है 5 साल का तो वो जो है करेंटली अगर थर्ड ईयर में है या हायर या ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है तो इस एग्ज़ाम को वो देने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद जो है और भी यहाँ दिए हुए हैं जैसे MSc MA MCA इक्विवेलेंट जो भी है, मास्टर ऑफ डिग्री किसी ब्रांच में, वो चाहे ब्रांच साइंस हो, आर्ट्स हो, मैथमेटिक्स हो, स्टैटिक्स हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन इक्विवेलेंट हो, वो करेंटली अगर फर्स्ट ईयर में है या हायर ईयर में है और चाहे उसने कंप्लीट कर लिया हो ग्रेजुएशन मतलब मास्टर, वो भी एलिजिबल है। ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप अपने हिसाब से गाइस देख लें। अगर मैं एक एक करके बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो गाइस और अब बात कर लेते हैं इनके इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो इम्पोर्टेंट डेट इनका क्या रहा है उनकी बात कर लेते हैं। तो गाइस जो है इनका जो है रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने वाला है, ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है, जो ओपन डेट है वो जो गाइस रहने वाला है वो रहने वाला 24 अगस्त से इनका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, और जो है इसका क्लोज्ड है वो 26 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा, यानी लास्ट डेट है।
अगर एग्ज़ाम क्लोज ऑफ डेट ऑफ एक्सटेंशन यानी फ़ी के साथ अगर किसी को अप्लाई करना है तो जो है लेट फ़ी के साथ जो है वो 7 अक्टूबर तक कर सकता है। और एग्ज़ाम का डेट का बात करें तो एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाएगा वो एग्ज़ाम 1 फरवरी को होगा, 2 फरवरी को होगा, 15 फरवरी को होगा और 16 फरवरी को ये एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है। तो ये थे गाइस इम्पोर्टेंट डेट कुछ। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में इम्पोर्टेंट कुछ एग्जामिनेशन सिटी की। तो यहाँ इन्होंने जोन में बांटा हुआ, ऐसी बेंगलुरु को जोन 1 में रखा है और उसमें कुछ सिटीज़ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और जोन 2 जोन 3 ऐसे करके जोन 8 तक है। इनमें से आप देख सकते हैं, अपनी चॉइस कर सकते हैं, उसमें से आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना होता है। अब बात कर लेते हैं गाइज जो कि मैंने लीव किया हुआ था पहले, इनके कुछ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और इनका जो है सिलेबस पर भी बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर अगर बात करें तो इस जो है ये एग्ज़ाम जो है कितने पेपर में कराया जाता है, टेस्ट पेपर होता है, टोटल 30 होता है, 30 सब्जेक्ट में ये कराया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस पर क्लिक करके पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम क्वेश्चन पैटर्न का बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन पैटर्न आप देख सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और पेपर इंग्लिश में रहने वाला है। टेस्ट पेपर किस सब्जेक्ट में रहने वाला है तो इंग्लिश में रहने वाला है। एग्ज़ाम जो है ये 3 घंटे का होता है और नंबर ऑफ सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया 30 होता है। और जो है सेक्शन की बात करें तो 2 सेक्शन होगा, एक सेक्शन में आपका जो है जनरल एप्टीट्यूड होगा और दूसरे सेक्शन में इसका जो है कैंडिडेट का जो सेलेक्टेड सब्जेक्ट होगा वो रहेगा। टाइप ऑफ अगर क्वेश्चन की बात करें तो गाइस जो है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन रहेगा। कैंडिडेट सेलेक्टेड सब्जेक्ट जो भी जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, MCQ क्या रहेगा, MSQ रहेगा, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा और NAT रहेगा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्यों, क्वेश्चन फॉर दिस एबिलिटी, क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग दिस एबिलिटी टेक करने के लिए, रिकॉल एबिलिटी चेक करने के लिए, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस एबिलिटी चेक करने के लिए भी क्वेश्चन रहते हैं। उनके बाद बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर एक्सेप्ट पेपर जो लिया AR, CY, DA, EY, GG, MA, PH है ना। MA मतलब मैथमेटिक्स, PH मतलब जो आपका हो गया फिजिक्स, CR मतलब केमिस्ट्री, CY मतलब केमिस्ट्री। तो उस हिसाब से आपका भी जो है पेपर का कोई कोड होगा तो वो आप देख लेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड वो रहेगा 15 मार्क्स का रहेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो रहेगा वो 13 मार्क्स का रहेगा और जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसमें से 72 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। यानी ये एग्ज़ाम टोटल जो होने वाला है 100 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद जो है कंट्रीब्यूशन जो रहने वाला है, मास कंट्रीब्यूशन इन पेपर AR आर्किटेक्चर, CY केमिस्ट्री, DA कुछ होता है सब्जेक्ट का कोड होगा, MA मतलब मैथमेटिक्स, PH मतलब जो है फिजिक्स है। ये सारे सब्जेक्ट का जो रहने वाला है तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड का जो होगा कितना मार्क्स का, 15 मार्क्स का और गाइस जो है टोटल जो और जो आप सब्जेक्ट करेंगे सेलेक्ट करेंगे उसमें 85 नंबर का, यानी टोटल 100 नंबर का जो एग्ज़ाम ये आपका रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि मेकिंग सीक्वेंस क्या रहे, स्कीम क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम जो है मेकिंग स्कीम रहने वाला है उस पर अगर बात करें तो वो जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन रहने वाला है और 2 मार्क्स क्वेश्चन रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा गाइज। नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि 1 मार्क्स अगर सही आंसर करते हैं MCQ में तो आपको जो है 1 मार्क्स मिलेगा और आप गलत करते हैं 1/3 मार्क्स जो आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में गाइज आपको सही आंसर करने पर 2 मार्क्स मिलेगा और गलत करने पर आपका जो है 2/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन गाइज अगर आप जो है किसी तरह का नो नेगेटिव मार्किंग किसके लिए है गाइज, MSQ क्वेश्चन और NAT टाइप क्वेश्चन के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। देयर इज नो पार्शियल मार्किंग इन MSQ टाइप क्वेश्चन में कोई पार्शियल नहीं है। अब बात यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज कि जो है ये जो मैंने बोला कुछ कोड है सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट कोड लिखे हैं, जनरल एप्टीट्यूड कितने मार्क्स के होंगे, कंपलसरी सेक्शन कौन कौन सा है और फिर जो है गाइस सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट मार्क्स जो आप चूज करने वाले हैं, टोटल मार्क्स और कितने घंटे का एग्जाम है। तो ये 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है। ये सारा यहाँ पर गाइस मेंशन है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको देख लेंगे। सारी चीज़ें आपके लिए है क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, इस बात का भी मुझे ध्यान रखना होता है वीडियो बनाने के टाइम पे। और गाइस यहाँ लिखा हुआ है कि PW कैंडिडेट विथ बेंच मार्क्स डिसेबिलिटी ग्रेटर देन 40% आर एलिजिबल फॉर कंपलसरी टाइम 1
कंपेंसेंट्री टाइम ऑफ 1 आवर, 1 घंटा उनको ज़्यादा दिया जाएगा। और PW कैंडिडेट जिसका 40% से लेस रहेगा डिसेबिलिटी, उनको हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग आर एलिजिबल फॉर कंपेंसेंट्री टाइम, जो कंपेंसेंट्री टाइम दिएगा सब्जेक्ट, उनको भी दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है गाइज। तो गाइज जो है हमने बात कर लिया यहाँ तक क्या कि इनका जो क्वेश्चन पैटर्न रहने वाला है उसकी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं गाइज टेस्ट पेपर एंड सिलेबस की। बाय द वे गाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो सो गाइज अगर आपको चीज़ें बढ़िया से समझना अच्छी तरह तो वीडियो को जो है बिना स्किप किए देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो एंटरटेनिंग पर्पज से कतई नहीं बनाया गया है। इसलिए गाइज आप जो है वीडियो को पूरी तरह देखेंगे। चलिए अब इस पर क्लिक करके देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उस पर भी बात कर लेते हैं और टेस्ट पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। हर एक पेपर का टेस्ट पेपर का रहने वाला है। तो यहाँ पर जो मेंशन है गाइज टेस्ट पेपर कोड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया एई का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ लिखा है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इसी तरह आपका जो है टेस्ट पेपर यहाँ लिखा रहेगा गेट का, और उनका कोड दिया रहता है। और इनका जो है दो आप देख सकते हैं, इस साइड में भी लिखा हुआ है और इस साइड में लिखा हुआ है। कहने का मतलब आप एक साथ जो पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसका कॉम्बिनेशन है। इसी कॉम्बिनेशन से करेंगे तो एक ही सीटिंग में दोनों पेपर का एग्जाम नहीं पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इनको देख लेंगे। आप जिस भी देना चाहते हैं जो भी एग्जाम, उनका कॉम्बिनेशन जैसे क्या है, जैसे फिर अगर कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट है 2 पेपर में एग्जाम देना चाहता है तो वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में दे सकता है। अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है 2 पेपर में एग्जाम देना अप्लाई करना चाहता है तो उस एक जो है सिविल इंजीनियरिंग में दे सकता है और दूसरा मेटलर्जी इंजीनियरिंग में दे सकता है। इस तरह का कॉम्बिनेशन बना हुआ है ताकि एक ही सीटिंग में जो है एक ही शिफ्ट में दोनों पेपर का एग्जाम ना हो जाए, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और मैंने बता ही दिया कि 100 मार्क्स का एग्जाम होने टोटल होता है, और इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। जनरल एप्टीट्यूड जो पूछा जाता है 15 मार्क्स का, और जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं वो जनरली 85 मार्क्स का उससे पूछा जाता है। अगर यहाँ ये सारी चीज़ें मेंशन है गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो सारी चीज़ें यहाँ पर कोड के साथ लिखा गया है। आप इनको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब जिस भी जो है जो भी आपका जो है रहने वाला है, कहने का मतलब कि जो भी आपका पेपर, जिस पेपर से आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं उस पेपर के सामने आप जब क्लिक करेंगे तो आपको जो है सिलेबस मिल जाएगा। जैसे मैंने केमिस्ट्री पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है केमिस्ट्री का सिलेबस जो है ओपन हो गया। तो इसी तरह का जो है आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का, आप देख सकते हैं सिलेबस हो गया। तो जो है फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ आप देख सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का यहाँ सिलेबस, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पूछेगा, उनका जो सब टॉपिक यहाँ सारा मेंशन है। फिर जो है आप देख सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पूछेगा, ये क्लियर यहाँ पर है, ये सिलेबस है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो है आप देख बाकी जो है ऑर्गेनिक सेक्शन में क्या पूछेगा, ये सारा यहाँ मेंशन है। इसी तरह आप भी चेक कर सकते हैं। गाइस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।